तो 35 नंबर सूत्र विभूतिपाद हम लोगों ने देखा था। क्या बता रहे हैं 35 में? सत्व पुरुषयोर अत्यंता संकीर्णयोः। सत्व, सत्व अर्थात क्या है? प्रकृति। पुरुष अर्थात वह चेतन तत्व, वह आत्मा। पुरुष और प्रकृति क्या है? पुरुष, सत्व और पुरुष अत्यंता संकीर्णयोः प्रत्यया विशेषो भोगः परार्थत्वात् स्वार्थ संयमात। क्या होगा? स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। कह रहे हैं उस पुरुष तत्व का ज्ञान होगा, उस नित्य का ज्ञान होगा, उस शाश्वत का ज्ञान होगा, उस सत्य का ज्ञान होगा। पुरुष ज्ञानम, सत्व मतलब वह प्रकृति जो बुद्धि में प्रसारित है। प्रकृति और पुरुष दोनों अत्यंत परस्पर भिन्न है। सत्व पुरुषयोर अत्यंता, अत्यंत रूप से भिन्न है। ये हम क्या समझते हैं? ये आत्मा और ये बुद्धि एक है, आत्मा प्रकृति एक है। नहीं, ये दोनों अलग हैं। आत्मा और प्रकृति दोनों अलग है। अत्यंता संकीर्णयो, ये अत्यंत रूप से संकीर्णयो परस्पर भिन्न है, अलग अलग है। प्रकृति अलग है, आत्मा अलग है। तो नष्ट क्या होती है? ये प्रकृति, ये प्रकृति हमारे लिए नष्ट होती है, वो आत्मा नष्ट नहीं होती है। सत्व नष्ट होता है, बुद्धि, वो जो पुरुष है वो नष्ट नहीं होता, दोनों अलग अलग हैं। उसका अविशेष प्रत्यय अर्थात एक सा होना, प्रत्ययाविशेषो क्या है? कह रहे इन दोनों का एक सा प्रतीत होना। हम अपने चित्त को, आत्मा को एक समझ लें। चित्त में चेतन प्रकाश, चेतनता जिस वजह से है और चित्त, हम दोनों को एक समझ लें तो ये क्या है? ये भ्रम है हमारा, ये ज्ञान है हमारा। कह रहे हैं यही भोग है। भोग क्या है? दोनों को एक समझ लेना। भोग परार्थत्व, अर्थत्व क्या है? भोग है मतलब जीव के आवागमन का कारण है, दुख का कारण है। यही कारण है, इसी कारण से हम बंधन में पड़ते हैं, इसी कारण से आसक्ति में पड़ते हैं। परार्थ का मतलब क्या है? परार्थ अर्थ क्या है? अर्थ क्या है? तो बताया पुरुष का अर्थ क्या है, जिसको पुरुषार्थ बोला। यहां पुरुष शब्द आया है ना। सत्व पुरुषयोर, ये प्रकृति और पुरुष दोनों अलग अलग हैं। और पुरुष का अर्थ क्या है? तो इस प्रकृति का अर्थ क्या है? प्रकृति का अर्थ है, प्रकृति का प्रयोजन है कि पुरुष को भोगापवर्गार्थम दृश्यम, पुरुष को भोग करवाना और अपवर्ग प्राप्त करवाना, ये पुरुष प्रकृति का उद्देश्य है। और पुरुष का भी उद्देश्य है कि अपवर्ग मुक्ति प्राप्त करना। तो ये परार्थ क्या है? परम अर्थ, दोनों का परम अर्थ क्या है? प्रकृति का भी प्रयोजन है कि पुरुष मुक्त हो जाए और पुरुष का भी वही है प्रयोजन कि मुक्ति प्राप्त हो जाए। तो परम अर्थ क्या है? मोक्ष है, मुक्ति है, बंधन से मुक्ति है। तो कह रहे हैं ये परार्थ क्या है? जो परम धन को उपलब्ध कराने वाली विधि है परार्थ, उसके द्वारा क्या करना है? स्वार्थ संयमात,
स्वार्थ संयमात, स्व अर्थ को साधना है। ये स्व अर्थ क्या है? इस प्रकृति, इस पुरुष का अर्थ क्या है? मोक्ष प्राप्त करना है ना। तो स्वार्थ ये बताया, पुरुष का अर्थ, पुरुषार्थ क्या है? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चार बताए। मोक्ष प्राप्त करना ये परम अर्थ है। ये कैसे साध सकता है? स्वार्थ संयमात, जो स्वार्थ को साधेगा, स्वार्थ में संयम करेगा, तो हमारा अर्थ क्या है? बंधन से मुक्त होने में है। तो बंधन से मुक्ति के लिए जो काम करेगा, भगवान कृष्ण ने क्या कहा? नियत कर्म कर। नियत कर्म क्या है? यज्ञ की प्रक्रिया ही नियत कर्म है। स्वार्थ संयमात, इससे होगा क्या? पुरुष ज्ञानम। कबीर जो कहते हैं, घूंघट के पट खोल रे तुम्हें पिया मिलेंगे। तो ये क्या है? जो स्वार्थ को साध लेगा, अपने घूंघट को, पर्दों को उतार देगा, वो पुरुष क्या, उस परम पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। पुरुष का ही नहीं, परम पुरुष का ज्ञान हो जाएगा। स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम। चलो बात आई, उस पुरुष की का ज्ञान हो गया, उस परमात्मा का ज्ञान हो गया, उस नित्य का ज्ञान हो गया, उस शाश्वत का ज्ञान हो गया, सनातन का ज्ञान हो गया, उस धर्म का ज्ञान हो गया। क्या होगा ज्ञान होने से? ज्ञान होने से क्या होगा? कुछ प्राप्त होगा? तो कह रहे हैं हाँ, क्या प्राप्त होगा? ततः, उसके उपरांत। कब? जब ये दर्शन हो जाएगा, स्व साक्षात्कार हो जाएगा, जिसको कहा स्वाध्याय। स्वयं को हम जब जान लेंगे, उस नित्य को जब जान लेंगे, तो कहा क्या होगा? तो कह रहे हैं ततः प्रातिभ। प्रातिभ, प्रातिभ का मतलब क्या है? प्रातिभ का मतलब है ज्ञान उत्पन्न होने से योगी को बिना संयम के समस्त बातें ज्ञात हो जाती हैं। तो बहुत से लोगों को देखते होंगे, बहुत से लोग समाज में ऐसे हैं जो बैठे बैठाए ही वो आपके घर का हालचाल बता देंगे। आपके सामने बैठे हुए हैं और आप रास्ते में कैसे आए हैं, क्या क्या करते हुए आए हैं, वो आपसे बता देंगे। देखा होगा, टीवी में भी देखा होगा ऐसे लोगों को, कि उनके पास आप जाएंगे तो वो आपको आपके जीवन की ऐसी ऐसी बातें बता देंगे जो सिर्फ आप ही जान रहे हैं। बड़ा आश्चर्य होता है, और इस वजह से बहुत भीड़ जाती है उनके पास, बहुत भीड़ होती है उनके पास। क्यों? महाराज जी बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ जानते हैं। अरे महाराज जी अंतर्यामी, सर्वज्ञ है महाराज जी। ये कौन होता है? ये प्रातिभ ज्ञान है। ये योगी को प्राप्त होती है जब हम आगे बढ़ते हैं साधना में, तो ये क्षमता हमारे अंदर, ये सिद्धि हमारे अंदर आती है, प्रातिभ। और क्या आता है? दिव्य श्रवण करने की शक्ति आ जाती है। दिव्य श्रवण करने की शक्ति आ जाती है, दिव्य अनुभव करने की शक्ति आ जाती है, दिव्य श्रवण करने की शक्ति, दिव्य अनुभव करने की शक्ति, दिव्य देखने की शक्ति, दिव्य स्वाद का अनुभव करने की शक्ति, दिव्य गंध का अनुभव करने की शक्ति, ये योगी में आ जाती है। कितना बताया है यहाँ पर? पुरुष ज्ञान होने पर कितनी सिद्धियां आती हैं, कोई बता सकता है? पहली सिद्धि है प्रातिभ, दूसरी है श्रावण, तीसरी है वेदना, चौथी है आदरता, पांचवी है
स्वाद, आस्वाद, फिर छठी है वार्ता। ये 6 सिद्धियां आ जाती है। प्रातिभ मतलब बैठे बैठाए ही, सहज ही सारा ज्ञान उसको पता चलता जाता है। दिव्य सुनने की क्षमता, दिव्य अनुभव करने की क्षमता, दिव्य देखने की क्षमता, दिव्य स्वाद ग्रहण की शक्ति, दिव्य गंध को अनुभव करने की शक्ति, ये छह क्षमताएं उसके अंदर आती हैं। ठीक है। तो लेकिन जिसके अंदर ये क्षमता आ गई वो क्या हो गया? योगी है? वो योगी है? नहीं, योगी नहीं है। क्या है वो पथिक है, साधक है। क्षमताएं साधक को प्राप्त होती हैं। साधक अभी योगी नहीं हुआ है। योगी तो आगे चल के होगा, जब सारी तृष्णाएं समाप्त हो जाएंगी, जब मन नियंत्रण में आ जाएगा, जब नियंत्रण में आ जाएगा, इंद्रियां नियंत्रण में आ जाएंगी, तब जाके योगी होगा। अभी योगी नहीं हुआ है। अभी क्या है? वो अभी साधक है, अभी भिक्षु है, अभी मार्ग का पथिक है। तो उसमें मार्ग में चल रहा है, तो मार्ग में तो बहुत कुछ प्राप्त होगी। हीरे जवाहरात, सोने चांदी, यश, हाँ, नाम कीर्ति वैभव खूब प्राप्त होगा। लोगों की भीड़ आएगी आपके पास, और आप क्या होंगे? अहम में बढ़ते जाएंगे, आपका अहम बढ़ता जाएगा। अरे हम अरे हम तो महान योगी हैं। अरे हमारे पास इतने लोग आते हैं, हमारी इतनी ख्याति है। क्या है? ये हमको बढ़ाएगा, हमको बढ़ाएगा, हमको बढ़ाएगा। हैं? लोग आएंगे, धन आएगा, यश आएगा, कीर्ति फैलेगी, तो हम क्या होंगे? और समाज में अपनी प्रसिद्धि प्राप्त करने के लिए जो सिद्धियां प्राप्त होंगी, प्रातिभ ज्ञान, उस ज्ञान का हम क्या करेंगे? उपयोग करेंगे। क्यों उपयोग करेंगे? कोई व्यक्ति ने आपको आपकी समस्या बता दी, तो क्या वो भगवान हो गया? मैं अगर आपकी समस्याओं को बता दूं, कि आपको ये बता दूं आपने एक क्या क्या काम किया है, आपके मन में क्या क्या द्वंद्व है, आप किस वजह से आए हुए हैं, बिना आपको जानते ही मैं आपको ये बात बता दूं, क्या मेरे अंदर ये तो कोई प्रमाण तो होता नहीं कि ये हम सिर्फ बता दिए तो हम आपकी समस्याओं को समाधान कर देंगे। आपकी समस्याओं का समाधान तो हमने किया नहीं, सिर्फ हमने बता दिया। आपको तो पता ही है आपकी समस्या क्या है ना। हमने भी, आप हमारे पास कोई व्यक्ति आया और हम ये बता दें कि आप अपने पति को लेके, अपने बच्चे को लेके, अपने भाई को लेके, अपने बहन को लेके, परिवार को लेके इस वजह से परेशान है, स्वास्थ्य की समस्या है, या रोजगार नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा है, नौकरी नहीं मिल रही है, आजीविका नहीं चल रहा है, शादी विवाह नहीं हो रहा है, ये आपकी समस्या हमने बता दिया, तो इसमें हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया? कोई तीर मार दिया क्या? हाँ, एक काम किया है। जनता भोली भाली है, मनुष्य भोले भाले हैं। उनमें हमने एक वहम पैदा किया। क्या वहम पैदा किया? कि अरे ये तो भगवान है, ये तो सर्वज्ञ है, तो सब कुछ जानते हैं, हमारे बारे में इनको क्या पता है, ये तो अंतर्यामी है। अरे ईश्वर है, भगवान है, साक्षात भगवान। हमने सबसे बड़ा नुकसान अपना किया है। महर्षि पतंजलि यही सावधान कर रहे हैं अगले सूत्र में।
जो जो व्यक्ति इन सिद्धियों का उपयोग कर रहा है तो योगी नहीं, तो समझिए पतित व्यक्ति है, भटका हुआ साधक है। और आगे हम कल परसों में देखेंगे, भगवान कृष्ण भी इसके बारे में बताते हैं कि जो व्यक्ति योग से भटक जाता है उसकी क्या स्थिति होती है। भगवान कृष्ण इसके बारे में आगे वर्णन करेंगे। तो योग से भटका हुआ व्यक्ति कौन है? जिसको कुछ विशेष शक्ति प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई, साधना को करते हुए, साधन को करते हुए, मार्ग में चलते हुए, साधना के दौरान उन शक्तियों का उपयोग व्यक्ति करने लगा। जब हम शक्तियों का उपयोग करने लगेंगे तो हमारे पास भीड़ की भीड़ आना शुरू हो जाएगी, हम अपने मार्ग से भटक जाएंगे, हम दूसरे ट्रैक पे चले जाएंगे। तो महर्षि पतंजलि यहां सावधान कह रहे हैं कि सिद्धियों के प्रभाव से योग में को उसमें अवरक्त नहीं होना चाहिए। दृष्टि मात्र लक्ष्य पर होना चाहिए। सिद्धियां साधना को उत्साहित करती हैं, ये मार्ग में मिलने वाली सुविधाएं हैं, इनमें उलझकर साधक को अपना गंतव्य नहीं भूलना चाहिए। इसलिए महर्षि सतर्क कर रहे हैं साधक को इन इन विभूतियों में, इन सुविधाओं में उलझना नहीं चाहिए। ये क्या है? ये सिर्फ संकेत मात्र है, ये सिर्फ संकेत देती हैं आप सही दिशा में चल रहे हैं। तो महर्षि पतंजलि अगले सूत्र में, 37 नंबर सूत्र में, ते समाधा उत्सर्गा व्युत्थाने सिद्धयः, उपरोक्त 6 प्रकार की सिद्धियां समाधि की सिद्धि में, कैवल्य की प्राप्ति में विघ्न है। उपरोक्त 6 प्रकार की सिद्धि समाधि की सिद्धि में, कैवल्य की प्राप्ति में विघ्न बताएगी। ते समाधा उत्सर्ग, जो ऊपर सिद्धियां बताई विघ्न है, और आदि तत्व परमात्मा में प्रवेश के मार्ग में व्यवधान है। योग पथ की विभूतियां हैं, शोभा स्वरूप होती है, किंतु जिस साधक की दृष्टि लक्ष्य पर होती है वह इनकी ओर देखता भी नहीं है। विभूतियां साधक में आती ही हैं, इन्हें प्रकट होना भी चाहिए, इससे साधक का उत्साह वर्धन होता है। किंतु साधक इन्हीं को उपलब्धि मानकर इनके भोग में उलझ गया तो ये कैवल्य प्राप्ति में बाधक है। जितना बाधक काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, राग द्वेष, ये है, उतना ही बाधक ये सिद्धियां भी हैं। साधक की दृष्टि सदैव लक्ष्य पर होनी चाहिए। आप कहीं जा रहे हैं रास्ते में, तो आपको रास्ते में कुछ सुंदर जगह मिल जाए तो वहां रुकना नहीं है, आपका गंतव्य कहीं और है। अच्छी जगह पे मिल गई, उधर ही चलो, आप यही रहा करेगा, क्या करना है, लक्ष्य लक्ष्य छोड़ दो उसको, भटकना नहीं है, अपने लक्ष्य को सदैव ध्यान में रखना है। महर्षि पतंजलि कह रहे हैं ते समाधा उत्सर्गा व्युत्थाने सिद्धयः। फिर 38 नंबर सूत्र में बताते हैं, बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदना चित्तस्य पर शरीरावेशः। बंधन के कारणों, बंधन के कारण क्या है, कोई बता सकता है क्या? बंधन के कारण क्या है? आसक्ति। क्लेश है, मोह है, राग है, द्वेष है, अभिद्वेष है, अविद्या है। कह रहे हैं बंध कारण शैथिल्यात्,
जब आप अपने मार्ग से नहीं भटकेंगे, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे, तो क्या होगा? जो बंधन का कारण है वो शिथिल हो जाएगा। बंधन का कारण जो है वो क्या होगा? बंधन कारण शिथिल्यात, बंधन का कारण शिथिल हो जाएगा। और प्रचार संवेदना, चित्त की शांत प्रवाहित अवस्था का ज्ञान होने से चित्त का दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव है। आगे बता रहे हैं, जब हम चित्त जब अपने लक्ष्य को ध्यान में रखेंगे तो जो बंधन के कारण है वो शिथिल होंगे और चित्त शांत प्रवाहित होगा। चित्त शांत प्रवाहित होने से पर शरीरा वैसा दूसरे के शरीर में प्रवेश संभव है। ऐसे चित्त के द्वारा किसी के स्वरूप को पाकर उसके मन में उठने वाले संकल्पों और विकल्पों का ज्ञान हो जाता है। अगले व्यक्ति के चित्त में क्या उठ रहा है, कौन सी वृत्ति चल रही है, उस बारे में जान जाते हैं। एक राजा था, राजकुमार था, सन्यासी हो जाता है, भगवान बुद्ध के पास जाता है, मुझे भी दीक्षा दीजिए, मैं भी इस मार्ग में चलना चाहता हूँ। भगवान बुद्ध उसके चित्त को देखते हैं, उसके चित्त को देखते हैं तो उसके चित्त में तो राग है, द्वेष है, मोह है, वासना सब भरा हुआ है। तो महापुरुष हैं, उनके पास साबुन भी है, दाग लगा हुआ है तो दाग निकालने के लिए कपड़ा पे साबुन भी है, तमाम प्रकार के साबुन है, उनसे हम उसको साफ कर सकते हैं। भगवान बुद्ध वो तो चित्त को साफ करने का साबुन रखे, उनको पता है, वो तो डॉक्टर है ना, चित्त को कैसे साफ करना है। हमारे शरीर में कोई बीमारी हो जाती है, जिसे डॉक्टर को पता होता है कि बीमारी का इलाज कैसे करना है। कोई व्यक्ति डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर तो जान जाता है इसका इलाज कैसे करना है, पेशेंट देखता है, व्यक्ति को देखता है और उससे वो देख लेता है दिमाग सिस्टम की कैसे हमको इसे सही करना है। भगवान बुद्ध तो चित्त के डॉक्टर, चित्त को साफ करने के डॉक्टर, देखते हैं अरे इसके अंदर तो सब विकार भरे हुए हैं। तो क्या करते हैं, उसको बोलते हैं कि तुम्हें भोजन के लिए वहां उस गांव में एक साधिका है, उनके घर पे जाना होगा। तो राजकुमार बोलते ठीक है, जाएंगे। भाई अब सन्यासी हो गए, अब तो भोजन तो मिलेगा नहीं इस महल में, भोजन के लिए जाना ही पड़ेगा, भिक्षा तो मांगनी पड़ेगी। भेजते हैं तो पहले भाई उस समय तो अब राजकुमार तो है नहीं, तो जाना है तो पैदल जाना है और दोपहर का समय, दोपहर के समय में पैदल पैदल जा रहे हैं, उस गांव में जा रहे हैं, सोच रहे हैं काश घर पे होता तो इतना बढ़िया पकवान बना होता। हम लोग को याद आता है, बाहर होते हैं तो सोचते हैं घर पे होते तो बढ़िया भोजन मिलता, यहाँ बना रहे हैं, खा रहे हैं। वैसे वो भी सोच रहा है इतना मेहनत करना पड़ रहा है, भोजन के लिए इतना दूर जाना पड़ रहा है, जाते जाते सोच रहा है घर पे होते तो ये पकवान बने होते, आराम से खाते, से आराम करते, घर पर पहुंचते हैं, पहुंचते हैं द्वार पर, द्वार खटखटाते हैं, एक सुंदर युवती बाहर आती, साधिका है वो। तो वो तो नहीं बैठे बैठे देख कि इसके चित्त में क्या चल रहा है, क्या कामना है इसके मन में।
उसके मन जो जो आहार उसने चिंतन किया था उसके सामने थाली में वही आहार भोजन आता है। जो जो आप सोचे हो कि ये चीज होता घर पे तो ये खाने को मिलता, तो वही आहार आपके सामने आ जाए तो कितनी अच्छी बात। मन प्रसन्न हो जाता है, खाते हैं, अच्छे से भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद मन में होता है थोड़ा सा विश्राम करने को मिलता तो कितनी अच्छी बात। अब वो सीखा है, उसको ये भी पता चल जाती को, तो उसके अंदर तो ये क्षमता है कि अगले के चित्त में क्या चल रहा है वो जान ले। जैसे भोजन करके उठते हैं, आसन लगा देती है, चटाई बिछा देती है, महाराज थोड़ा देर विश्राम कर दीजिए, मुझसे आए। अब ये तो चाह ही रहे थे थोड़ा सा विश्राम मिल जाए तो अच्छा, विश्राम कर लेते हैं। विश्राम किए, चले जाते हैं, फिर जाते हैं तो भगवान बुद्ध के पास पहुंचते हैं और भगवान बुद्ध को ये सारी बात बताते हैं जो उनके साथ हुआ। हमने तो ऐसे किया, हमारे मन में ये चीजें थी और वही ये कैसे हुआ, ये नहीं हो सकता है, एक इत्तेफाक हो सकता है, सारी चीजें कैसे इत्तेफाक हो सकती है। तो उनको पता चलता है कि वो साधिका उस अस्थिर साधिका है जिस जो दूसरे के चित्त में चल रहा है उसको जान, वो इस बात को जानता है तो अपने आप में बड़ा शर्मिंदा होता है वो साधक, वो राजकुमार। क्यों शर्मिंदा होता है? क्यों? क्योंकि उस स्त्री ने जिससे उसे भोजन कराया, विश्राम कराया, उसके प्रति उसके मन में वासना जागी थी। उसने सोचा वो वासना भी उसने देखा होगा हमारे चित्त में उसके प्रति वासना थी। भगवान बुद्ध ने तो भेजा ही इसीलिए था कि इसको ज्ञान हो, ये जाने हमारे अंदर में विकार है। भगवान बुद्ध बोलते हैं कल तुम्हें फिर वही भोजन पे जाना है। कहता है मैं वहां भोजन पे नहीं जाऊंगा। बोलते तुम्हें वही जाना है भोजन पर। कैसे जाऊंगा उस स्त्री के सामने जो मुझे जान रही है कि मेरे प्रति इसके मन में वासना थी, वासना है, अगली वो जान रही है, फिर मैं कैसे जाऊंगा उसके सामने। भगवान बुद्ध तकनीक बताते हैं कैसे जाओगे। कैसे जाओगे? साक्षी भाव से जाओगे। साधिका है तो उसको भी पता है विकार तो हमारे चित्त में है ही, हमारे चित्त में नहीं सबके चित्त में विकार है। भगवान कृष्ण ने क्या बताया? जो योगी होता है वो सबको एक समान देखता है, चाहे चांडाल हो, चाहे पशु हो, तो चाहे मनुष्य हो, चाहे संत हो, सबको एक समान देखता है वो। तो अंतर क्या होता है? किसी की चित्त की अवस्था उच्च कोटि की है, किसी के चित्त में निर्मलता है, किसी के चित्त में कम निर्मलता है, किसी का चित्त मलिन है, लेकिन सबको चित्त के हिसाब से देखता है। तो साधिका विकार तो इनके मन में था, तो इनको भगवान बुद्ध टेक्निक देते हैं कैसे जाओगे उसके सामने। उसके सामने जाओगे तो साक्षी भाव से जाओगे, देखते हुए जाओगे कि जो मेरे चित्त में है वो उसको भी पता है। तो जो कुछ भी है तो मेरे चित्त में उसको साक्षी भाव से, दृष्टा भाव से देखते हुए जाओ। पतंजलि ने एक सूत्र किया है, वितर्क विचारानंदा। वितर्क बताया, वितर्क क्या? वितर्क आएंगे तो वितर्क को देखना,
विचार आएंगे, विचार को देखना, आनंद आएगा, आनंद को देखना, अस्मिता आएगी, अस्मिता को देखना, जो आएगा उसको साक्षी भाव से देखोगे। देखते देखते क्या हो जाएगा? देख देखते ये विकार तिरोहित हो जाएंगे, देखते देखते विकार पिघल जाएंगे। ठीक है ना? तो ये तरीका बताया भगवान बुद्ध ने। यहाँ क्या कह रहे हैं? ये क्षमता आ जाती है कारण से क्रिया, बंधन के कारणों को, जो बंधन के कारण है उनको जानते जानते क्या है, शिथिलता हो जाती है, संस्कारों में शिथिलता हो जाती है, चित्त शांत हो जाता है, दूसरे के शरीर में भी हम प्रवेश करते हैं। उदान जया जल कंठादिस्व उत्क्रांतिश्च, क्या बता रहे हैं यहाँ पर? गुलशन जी, वॉइस कट रही है क्या? आवाज की प्रॉब्लम सभी को है? हाँ भैया, कट रही है, बीच कट कट बीच में के ना आ खिंच रही है। खिंच के आ रही थी, इसलिए पूछा मैंने। अच्छा, अभी क्या हाल है? ठीक है क्या आवाज? तो ठीक है आवाज। कंटिन्यू करके देखिए सर, बता देंगे। उसके बाद कहते हैं उदान जया जत पंक कंठ कांतिस्व संक्रांति। जब हम दूसरे के चित्त में, दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, दूसरे के चित्त में जाके हम जान सकते हैं इसके चित्त में कैसी वृत्ति चल रही है। पहले तो अपना जाने तब दूसरे का जान पाएंगे ना। अपना हम हाल चाल ही नहीं रहे, दूसरे का कैसे जान लेंगे? तो पहले बताया पुरुष ज्ञानम, तो होगा पुरुष ज्ञानम। 35 नंबर पे बताया पुरुष ज्ञानम होगा, पुरुष ज्ञान सिद्धि आएगी, और उन सिद्धियों से बचना है, वो बाधा है। और जब उनसे बचेंगे तो ये बंधन के कारण और शिथिल होंगे, और फिर और आगे की अवस्था आएगी, दूसरे के बारे में भी जान पाओगे। तो जो योगी होते हैं, जो महापुरुष होते हैं, वो हम सबको बराबर देखते हैं, हमारे चित्त को देखते हैं, हमारे चेहरे को नहीं देखते हैं। वो ये हमारे चेहरे को नहीं देखते हैं की स्त्री है, वो हमारे चेहरे को नहीं देखते हैं, किसको देखते हैं? वो हमारे चित्त को देखते हैं, चित्त की निर्मलता को देखते हैं। तो जब हमारा चित्त होता है, तेरे उदान दया जल पंक संत उत्क्रांतिश्च, उदान वायु को पित लेने से कीचड़, उदान वायु यहाँ क्यों नाम लिया, बता सकता है कोई? उदान वायु, उदान वायु ही है जो संस्कार का संचय करती है। उदान वायु ही संस्कारों का संचय करती है, नया जन्म दिखाती है। और संस्कार का संचय, संस्कार से ही हमें कर्म फल मिलता है। तो कह रहे हैं उदान क्या मतलब, हमने सारे संस्कार को जान लिया, सारे संस्कार का हमने को समाप्त कर दिया, उदान पर विजय प्राप्त कर लिया। उदान जो वायु, उसके मिट्टी से सारे संस्कार को हमने डिलीट कर दिया। तो क्या होगा? जल कंटक विश्व, जल कीचड़ कंटक आदि से योगी के शरीर का संयोग नहीं होता है। तो हो गया है योगी पत्र मीमांस पत्र की तरीके से होता है। जैसे कीचड़ में रहते हुए भी कीचड़ अलग होता है, जैसे ही योगी भी हो गया है। कंठ विश्व, कंठ कांट की का जल इससे परे होता है, उसकी गति ऊर्ध्व हो जाती है। उदान वायु के क्षेत्र कंठ है,
पुस्तक है जो ऊपर की ओर ऊर्ध्वगमन करती है। यह जीव को पाप पुण्य कर्मों के अनुसार भली बुरी योनियों में पहुंचाने वाली है। इस क्षेत्र पर संयम सध जाने पर योगी संसार समुद्र की विषयवारी से निर्लिप्त रहता है। जिसने जिसने ये अवस्था कर ली, पर शरीर आवेशा दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की अवस्था प्राप्त कर ली, मतलब उसका चित्त निर्मल होगा। अब विषयवारी में फंसना है, काम क्रोध जो लोभ मोह छह विकार है उससे व्यथित नहीं होता है और उसकी गति ऊर्ध्वमुखी हो गई है, अधोमुखी नहीं है, परमात्मा की ओर ऊर्ध्वता की हो गई है। लिप्तेन पापेन परम पत्र में फंसा वो योगी हो गया है। तो ऐसी अवस्था आ गई है, योगी परम पत्र पर बसा समता में स्थित हो गया है, किसी से द्वेष नहीं है, किसी से राग नहीं है, किसी संस्कार का निर्माण नहीं करता है। तो क्या होगा, समान जय उज्ज्वल, आगे की विभूति बताते हैं क्या होगा, समान जयोज्वलनम, समान वायु जय कर लिया। ये समान वायु क्या है, हम कह सकते हैं कि ये उदान वाला तो कौन सा चक्र है, ये विशुद्धि चक्र जो संस्कारों का संचय करने का काम करती है। समान वायु कहाँ होती है शरीर में, समान वायु कहाँ होती है, नाभि में। नाभि। नाभि क्षेत्र का काम क्या है, क्या काम है नाभि क्षेत्र का, पाचन का काम करना, ऊर्जा निर्माण का काम करना, पाचन का काम करना, रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र इसका निर्माण यहीं से होता है, समान वायु से होता है। तो कहे हैं योगी का शरीर दीप्तमान हो जाएगा। अरे जिसने समान वायु पर नियंत्रण कर लिया, उसकी धराग्नि, उसकी सप्तग्नियां सप्त में बलवती होंगी, पुष्ट होंगी, सुंदर होंगी, उसका शरीर तो देदीप्यमान होगा ही होगा। और देदीप्यमान होगा, परमात्मा का प्रकाश है, वो परमात्मा के तेज का उस योग में प्राकट्य हो जाता है। समान वायु हृदय से लेकर नाभि पर्यंत होती है। चित्त वृत्ति एक वायुमंडल है, इसमें इस सम प्रभावित करने में सद जाए, योगी भले बुरे उद्योगों से विचलित नहीं होता है। ईश्वरीय तेज की दीप्ति उभर जाती है और उसका शरीर दीप्यमान हो जाता है। आवाज ज्यादा कट हो रही है, सभी को ज्यादा कट हो रही है। जी भैया, बहुत डिस्टर्बेंस है, आवाज में डिस्टर्बेंस है, बहुत डिस्टर्बेंस है, बहुत डिस्टर्बेंस है। चलिए तो फिर यही करते हैं, कल आगे कंटिन्यू। ठीक है भैया। हरिओम, शुभ रात्रि भैया। हरिओम सर।